दोस्तों आए दिन एक फिल्म द केरला स्टोरी काफी चर्चे में है। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में। मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। और बहुत ज़्यादा इस पर कंट्रोवर्सी भी हो रही है। तो आप पूछेंगे क्यों? तो आप सोचेंगे कि हो सकता है कि फिल्म बहुत क्रिएटिव हो या इसको बड़े बजट पर बड़े स्टार कास्ट के साथ बनाया गया हो जिसमें बड़े डायरेक्टर भी शामिल हो, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। ना तो फिल्म ज़्यादा क्रिएटिव है और ना ही इसमें कोई बड़े स्टार कास्ट है और ना ही इसको बड़े डायरेक्टर ने बनाया है और ना ही यह बड़े बजट पर बनी हुई है। फिर भी यह फिल्म इतने चर्चे में क्यों है? क्यों इसने कमाई के मामले में भी 100 करोड़ पार कर चुकी है? चलिए इन सभी चीज़ों को हम समझते हैं। तो दोस्तों इसका 3 मेन रीज़न है। रीज़न फर्स्ट, कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट। रीज़न सेकेंड, द बिग लाई डायलॉग्स। एंड रीज़न थर्ड, प्रमोटेड बाय आवर पीएम। यानी कि इस फिल्म को हमारे खुद प्रधानमंत्री ने प्रमोट किया है। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, और जिस पिक्चर को हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रमोट कर देंगे उस पिक्चर को तो चलना ही चलना है। तो दोस्तों चलिए इन तीनों रीजन को हम एक एक करके समझते हैं। इसका जो फर्स्ट रीजन है कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट, इसमें हम समझते हैं दोस्तों यह फिल्म रेडिकलाइजेशन एंड फोर्स्ड कन्वर्जेशन इनटू इस्लाम पर आधारित है। यानी कि इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि केरला के इनोसेंट्स वुमेन और गर्ल्स को फोर्सली इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है और उनका ब्रेन वाश करके लव जिहाद के नाम पर उनको आईएसआईएस में ज्वाइन कराकर उन्हें सीरिया और अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। सेकेंड रीजन जो है द बिग लाई डायलॉग्स। दोस्तों इस पिक्चर में एक ऐसे बड़े झूठ का इस्तेमाल किया गया है, जो इन सारी कंट्रोवर्सी का जड़ है। क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्त सेन के अनुसार इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि केरला के लगभग 32,000 इनोसेंट्स गर्ल्स को फोर्सली इस्लाम में कन्वर्ट करके उन्हें लव और जिहाद के नाम पर उनका ब्रेन वाश्ड करके आईएसआईएस ज्वाइन कराया गया है, जिनकी लाशें आज के दिन सीरिया और येमेन के रेगिस्तानों में दफन है। मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। अब मैं फातिमा बा हूँ, एक आईसिस टेररिस्ट। और मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। जो कोई भी इसे सुनेगा उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और उसका खून खौल उठेगा। बट 32,000 इनोसेंट गर्ल और वुमेन एक स्टेट से यूं ही अचानक गायब हो जाती है और सरकार को इसकी भनक तक भी नहीं लगती है और ना ही वहाँ की सीक्रेट एजेंसियाँ इसको पता कर पाती है, बल्कि एक छोटे मोटे डायरेक्टर जो फिल्म बनाते हैं वो इस बात को पता कर लेते हैं और वो अपने फिल्म में बना देते हैं। क्यों आज तक इन 32,000 औरतों का कोई मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराया गया? इनका परिवार में, फैमिली मेंबर में कोई ना कोई तो जरूर होगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं ये पूरा माजरा क्या है और इस बात में कितनी सच्चाई है, या यह एक सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जो लोकसभा सीट का जो चुनाव होने वाला है 2024 में उसको लेकर। तो चलिए इन सभी सच्चाई को जानते हैं। कुछ लोग चाहते हैं टेररिज्म में कोई धर्म नहीं हो, को भी ड्रग करना। द केरला स्टोरी की पूरी स्टोरी सुनो। लोगों को भड़काने के लिए मूवी आई है। मुझे लगता है ऐसी मूवी को बैन कर देना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि एजेंडे के तहत ये फिल्म आई है। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। केरला स्टोरी। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में। मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर सुदीप सेन से जब यह पूछा गया कि किस रियल घटना पर आपकी यह मूवी आधारित है, तो उन्होंने डायरेक्टली इशारा कर दिया केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमेन चांडी की तरफ, जिन्होंने 2010 में एक इंटरव्यू में यह स्टेटमेंट दिया था कि किस प्रकार से केरला के लगभग 2500 औरतों को इस्लाम में फोर्सली कन्वर्ट कर दिया गया है और उन्हें आईएसआईएस ज्वाइन भी करा दिया गया है। और जब आप गूगल करते हैं इस स्टेटमेंट को लेकर तो आपको यह इंडिया टुडे पर यह रिपोर्ट मिल जाता है। फिर आपको यह लगता है कि यह तो बिल्कुल सच है, लेकिन दोस्तों वहां पर साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि यह एक केवल स्टेटमेंट था जो ओमेन चांडी के द्वारा दिया गया था, क्योंकि इस बात की पुष्टि आज तक भी नहीं हो पाई है। फिर उन्होंने केरला के एक और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वीएस अच्युतानंद की तरफ इशारा किया और बताया
क्योंकि उन्होंने भी 20 फरवरी 2013 में एक ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि अगले 20 सालों में, यानी कि आने वाले 20 सालों में जो केरला है वह एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। और जब आप इस स्टेटमेंट को भी यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो दोस्तों यह भी स्टेटमेंट आपको मिल जाता है, और तब आपको लगता है कि अरे भाई ये भी खबर सही है। लेकिन क्या ये ऐसा सही में होने वाला है? चलिए इस बात को हम अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों यह स्टेटमेंट VS अच्युतानंद ने 20 फरवरी 2013 में दिया था, आज से ठीक 10 साल पहले। उस समय अगर इंडिया के सेंसस रिपोर्ट की माने तो उस समय केरला में हिंदूज की संख्या 54.7% और मुस्लिम की संख्या 26.6% और ईसाई की संख्या 18.4% थी। और अभी तक की रिपोर्ट की माने तो केरला में मुस्लिम की संख्या 27.7% है, यानी कि पिछले 10 सालों में यह केवल 1.1% ही बढ़ा है। और आने वाले 10 सालों में मान लेते हैं कि यह 2% बढ़ेगा, यानी कि 2050 आते आते केरला में अगर देखा जाए तो मुस्लिमों की संख्या 30% हो सकती है। तो दोस्तों यह किस प्रकार से एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा? दोस्तों झूठ इतना ही बोलना चाहिए कि वो थोड़ा थोड़ा सच लगे, पर यहाँ तो झूठ का पहाड़ ही खड़ा कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं 32,000 औरतों की मिसिंग के बारे में। दोस्तों उस फिल्म के डायरेक्टर के अनुसार केरला में 32,000 औरतें मिसिंग हैं, और वह क्या हुई है कि उनको इस्लाम में कन्वर्ट करके उनको सीरिया और पाकिस्तान भेज दिया गया है, जिनकी लाशें अब सीरिया और येमेन के रेगिस्तानों में दफन है। तो आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए इस बात को भी बढ़िया से हम समझते हैं। दोस्तों हमारे सामने यह 2021 का एक आर्टिकल है। तो ये कहानी है 4 मुस्लिम औरतों की। तो दोस्तों यह कहानी है 4 औरतों की जो अपने हस्बैंड के साथ अफगानिस्तान जाती है ISKP ज्वाइन करने के लिए, और उन चारों केरला की रहने वाली होती है, और उन चारों के जो हस्बैंड होते हैं वो 2016 से 18 के बीच में मारे जाते हैं अलग अलग हमलों में। दोस्तों इन चारों लड़कियों का जो नाम है वो है नामिसा अलीसा फातिमा ईसा, सोनिया सेबास्टियन अलीसा, रेफिला एंड मरियम जैकब अलीसा, ठीक है ना। जिसमें से एक औरत जो रेफिला थी वो ऑलरेडी पहले से ही मुस्लिम थी, और जो 2 औरतें थी सोनिया सेबास्टियन आयशा एंड मरियम जैकब आयशा, ये क्रिश्चियन टू इस्लाम में कन्वर्ट हुई थी। दोस्तों इनमें से केवल एक ही औरत थी जो थी नामिसा अलीसा, जो हिंदूज से इस्लाम में कन्वर्ट हुई थी। बट दोस्तों इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि 32,000 औरतों ने इस्लाम में कन्वर्ट होकर ISIS ज्वाइन किया था, ठीक है ना। जब आप उनके इंटरव्यू वाली वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें ये औरतें काफ़ी एजुकेटेड लग रही होती हैं, और उसमें यह लाचार उतनी नहीं दिख रही है जितना इस पिक्चर में उस औरत को कैरेक्टर को दिखाया गया है, क्योंकि ये काफ़ी खुश नज़र आ रही है। The widows and the orphans, they will be taken care of and money will be provided for them. यदि आप इंडिया टुडे पर एक रिपोर्ट देखेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा। और ज़्यादातर जो IS में रिक्रूट होते हैं वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना से होते हैं। दोस्तों इसमें आपको केरला का नाम कहीं नहीं मिलेगा। अगर स्टार्ट न्यूज ग्लोबल की रिपोर्ट की माने तो मोस्ट वांटेड इंडियन इन इस्लामिक स्टेट में 60 इंडियंस हैं, जिसमें 26 मेल और 13 वुमेन और 21 बच्चे हैं जो अफगानिस्तान गए हैं वहां पर ISKP ज्वाइन करने के लिए। और यहाँ भी यह मेंशन नहीं किया गया है कि इन सभी लोगों ने ISIS ज्वाइन किया था, क्योंकि उसमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो केवल ISIS नाम के प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट की माने तो लगभग 110 कंट्री से, यानी कि पूरे विश्व के 110 कंट्री से लगभग 40,000 लोग IS फाइटर यानी कि जो ISIS जाकर ज्वाइन किए हैं और अफगानिस्तान और सीरिया जैसे देशों में गए हैं। और एक और रिपोर्ट ICSR की माने तो उसमें यह दिया गया है कि लगभग 41,000 लोगों ने ISIS जाकर ज्वाइन किया और वह इराक और सीरिया जैसे देशों में गए, जिसमें से 32,000 मेन, 4.7 हजार जो थी औरतें और 80 देशों से यह मिलाकर गए थे, जिसमें से 79% मेल, 4% वुमेन एंड और 17% बच्चे थे। अगर इंडियन आंकड़ों को देखा जाए तो NIA ने एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि पिछले 34 टेररिस्ट अटैकों में से 160 लोग ऐसे निकले हैं जो ISIS से रिलेटेड है, यानी कि वो उनसे इंटरकनेक्टेड है। तो क्या सभी 160 में से सभी लोगों ने ISIS ज्वाइन किया था? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो ISIS के नाम पर प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। केवल उसमें से ऐसे पर्सन जो ISIS से कनेक्टेड थे वो 66 मिले, यानी कि 66 लोग जो थे वो ISIS ज्वाइन किए थे। क्या वो 66 लोग जो सभी थे वो सभी केरला से थे? तो इसमें देखा जाए तो नहीं, क्योंकि केवल 40 लोग जो थे वो केवल केरला से रिलेटेड थे। फिर क्या 40 लोगों में सभी औरतें थी? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि इन 40 लोगों में केवल 6 ही औरतें थी, जिसमें से 3 ऑलरेडी मुस्लिम थी और 3 उसमें से कन्वर्टेड हुई थी। और उन 3 औरतों में
दो औरत थी जो क्रिश्चियन टू इस्लाम में कन्वर्ट हुई थी, और एक ही मात्र ऐसी औरत थी निमिषा आयशा जो हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट हुई थी। तो दोस्तों इस फिल्म में जो 32,000 औरतों को इस्लाम में फोर्सली कन्वर्ट करके उनको ISIS ज्वाइन किया गया, उनका ब्रेन वाश कर दिया गया लव जिहाद के नाम पर, यह देखा जाए तो यह 10,000 गुना ज़्यादा बताया गया है, क्योंकि केवल 3 ही औरत थी जिसमें से एक ही ऐसी थी जो हिंदू थी। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा झूठ है, यानी कि यह भी एक 10,000 गुना बड़ा झूठ है। और दोस्तों यह झूठ बोलकर जो पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं वो हमें आम जनता में भ्रामकता फैलाते जा रहे हैं, वो भी केवल चंद वोटों के लिए। और यहाँ तक कि इस फिल्म को खुद हमारे PM भी प्रमोट कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी प्रमोट कर रहे हैं। और इसी प्रकार के जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो आम जनता में भ्रामकता और उनको कट्टरपंथियों में उलझाए रहते हैं और धार्मिक चीज़ों में उलझाए रहते हैं, वो भी केवल चंद वोटों के लिए। ऐसा नहीं है कि यह गलत नहीं है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेडिकलाइजेशन हमारे देश में नहीं बल्कि ये पूरे विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन दोस्तों अगर सच दिखाया जाता तो कुछ और ही बेहतर होता, क्योंकि अगर हमारे देश में ISIS के रिक्रूटमेंट को देखा जाए तो यह रेट बहुत ही लो है अन्य देशों की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के धर्म के लोग मिलकर एक साथ रहते हैं, उनमें भाईचारा होता है। और यहाँ का जो रिलीजियस कन्वर्जन रेट भी है वो भी बैलेंस्ड है, क्योंकि एक ऑफिशियल रिपोर्ट की माने तो पिछले कुछ सालों में 0.7% लोगों ने हिंदू से अन्य रिलीजन में कन्वर्ट हुए हैं, और वहीं पर देखा जाए तो 0.8% जो लोग हैं वो कोई और धर्म से हिंदू में कन्वर्ट हुए हैं। यानी कि इस प्रकार से बैलेंस दोनों तरफ से बना रहता है दोस्तों। और इन सारे रिपोर्ट एवं आर्टिकल को देखकर यह प्रूफ हो जाता है कि यह बिल्कुल सरासर झूठ है जो इस फिल्म में दिखाया गया है। यह बस केवल एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जिसके द्वारा लोगों में धार्मिक रूप से भ्रामकता फैलाया जा रहा है, उन्हें कट्टरपंथी बनाया जा रहा है और धर्म के नाम पर उन्हें आपस में ही उलझाया जा रहा है, ताकि हम और आप इस धर्म के मामले को लेकर इन सभी चीज़ों में उलझे रहें और ये जो पॉलिटिकल लीडर है वो अपने पावर के लिए हमें इस चीज़ों में उलझाए रहें। क्योंकि केरला जो है इंडिया के टॉप स्टेट में काउंट किया जाता है। यहाँ के एजुकेशन रिपोर्ट की माने तो यहाँ शिक्षा बहुत ही बेहतरीन है। पिछले कुछ सालों से ही केरला टॉप पोजीशन पर आता रहा है और यहाँ का एजुकेशन जो रेट है वो 99% रहता है। और हेल्थ केयर सेक्टर में भी केरला टॉप स्थान पर है और यहाँ तक कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी केरला हमेशा इंडिया में टॉप स्थान पर रहा है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग अनएजुकेटेड है, उनको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और उनका ब्रेन वाश करके उनको कोई और चीज़ें कराया जा सकता है। और 2018 में NIA ने एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बताया था कि अभी तक उनके पास ऐसा कोई केस नहीं आया है जिसमें यह बताया गया हो कि कोई भी व्यक्ति को फोर्सली इस्लाम में कन्वर्ट किया गया हो या इस्लाम से हिंदू में कन्वर्ट किया गया हो। उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि देयर इज़ लव बट नो जिहाद। और 2016 के इंडिया टुडे की रिपोर्ट की माने तो करीबन 10 सालों के अंदर 7.5 लाख मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन रिकन्वर्टेड हुए हैं। दोस्तों यह कन्वर्जन जो है वो हमेशा चलता रहेगा और यह एक बैलेंस के रूप में होता है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होते रहता है। तो हमें इस प्रकार के पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में नहीं पड़ना है, आपस में नहीं उलझना है और इन भ्रामक चीज़ों को अपने आप से दूर रखना है। हमें हमेशा आंकड़ों और सच्चाई पर भरोसा करना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन सभी चीज़ों से अनजान जो है वो इसे समझ सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेटिव और पावरफुल वीडियो लाते रहते हैं जो हमेशा आपके लिए काम की होती है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।